भारत ने ऐसा आखिर क्या किया कि चीन को मिर्ची लगी? भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है कि चीन तिलमिला उठा, ड्रैगन बेचैन और बार बार भारत और चीन के रिश्तों के खराब होने की बात कह रहा है, चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है। भारत ने न तो कोई सैन्य कार्रवाई की है और भारत ने ना ही कोई इस तरह का एक्शन लिया है जिससे सीमा पर तनाव हो, बल्कि भारत ने तो वो किया है जो भारत का हक है। क्या एक्शन हुआ है भारत की तरफ से जिससे ड्रैगन को मिर्ची लगी है? ड्रैगन इस वक्त काफी गुस्से में है, गुस्से में लाल है। बताएंगे विस्तार से आपको आज। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन नाम को लेकर लड़ाइयां बहुत सारी हैं और भारत और चीन के बीच नाम को लेकर तो विवाद काफी लंबे समय तक रहा है। हालांकि हमने यानी भारत ने ऐसा कोई विवाद नहीं किया, लेकिन चीन की नीयत हमेशा खराब रही है और चीन ने ऐसी कोशिशें न जाने कितनी बार की। लेकिन इस बार भारत ने यह तय किया कि हम चीन को उसी की भाषा में समझाएंगे जो वो भाषा समझता है। अगर आपके पास आपका कोई घर है या कोई बड़ी जगह है और उसमें आप कमरों के नाम रखना चाहें तो इसमें आपकी आजादी है, जो चाहे नाम रख लें। कोई बाहर का आदमी आपको कैसे बताएगा कि किस कमरे का, फला कमरे का नाम क्या रखा जाए? चीन के साथ ऐसा ही हुआ है। 27 अहम जगहों के नाम अरुणाचल प्रदेश में भारत ने स्टैंडर्ड तरीके से अनाउंस किए, यानी स्टैंडर्ड नाम रखे। जी हां, अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के, और उसमें कई खास जगह हैं, उनका नाम भारत सरकार ने रखा है और एक तरीके से उसको स्टैंडर्ड नाम, यानी कि स्टैंडर्ड नाम जब हम कहते हैं तो मानचित्र में पूरी दुनिया में वो स्थान, वो जगह उसी नाम से जाने जाएंगे। मेरे पीछे जो मैप में आप देख रहे हैं, ये मैप उन्हीं जगहों के हैं। देखिए, अभी पूरी तरह से उन जगहों के नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम सर्च करके वो नाम लेकर आए कि उन जगहों का नाम क्या क्या है, वो नई जगहें कौन कौन सी हैं, यानी कि नए नाम कौन कौन से हैं जिसकी वजह से मिर्ची लगी है। तो ये हमने नंबरिंग जो आप देख रहे हैं इस ग्राफिक्स में, ये वो स्थान है, वो जगह है जहां नए नए नाम रखे गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अब उन नाम से ही अरुणाचल प्रदेश के इन स्थानों को जाना जाएगा। भारत, पूरी दुनिया, कोशिश ये है कि इंडिया से इन जगहों को और ज्यादा कनेक्ट किया जाए। तो हम थोड़ी देर में बताएंगे इस मानचित्र में कि कौन सी जगहें क्या है। लेकिन देखिए, इस पूरे खेल में गड़बड़ी कहां से हुई? चीन जो है वो साउथ तिब्बत के रूप में अरुणाचल को मानता है और कहता भी है, और अक्सर देखा जाता है कि तिब्बत को वो शिजांग के रूप में और अरुणाचल प्रदेश को जंगनान के रूप में कहता है। जंगनान कहता है अरुणाचल प्रदेश को और क्लेम करता रहता है। खुद चीन की बात करें, चीन ने 2017 से कई स्थानों के नाम बदले। भारत ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन सिर्फ नोटिस देकर या अपना बयान देकर भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। तो 17 से अगर अभी तक देखा जाए 2017 से, तो चीन ने 1-2 नहीं बल्कि 100 जगहों के नाम बदले। पहली बार भारत ने चीन को उसी की भाषा में एक ठोस एग्रेसिव कार्रवाई करते हुए जवाब दिया और अरुणाचल प्रदेश की इन 27 जगहों के नाम भारतीय नाम रखे हैं, नए नाम बदले हैं, जिसको लेकर चीन इस वक्त तिलमिलाया हुआ है। अब सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे और ये सब कब हुआ, तो ये हम आपको बताएंगे। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, भारत और चीन की सीमा को लेकर जो WMCC है, यानी कि वर्किंग ग्रुप जो बनाया गया है तालमेल के लिए, यानी भारत और चीन की आपसी सीमाई इलाकों के तालमेल के लिए जो ग्रुप बनाया गया, उसकी बैठक दिल्ली में थी। 6 तारीख को यह बैठक होती है। 7 तारीख को भारत इस नए नक्शे का ऐलान करता है, जिसमें ये 27 नए नाम होते हैं और ये एक तरीके से चीन को बहुत ही नागवार गुजरती है और चीन भारत की आलोचना करता, कहता है कि ये आत्ममुग्धता वाला कदम है, ये ठीक नहीं है, दोनों देशों के संबंधों को ये खराब करने वाला कदम है। लेकिन खुद चीन ने क्या किया, आप देखिए कि 2017 से 100 जगहों के नाम उसने बदले। अंतरराष्ट्रीय मानचित्र में नाम चाइनीज नाम दिए, दुनिया भर के लोगों को मैप में दिखाया कि देखिए, इसमें भारत के वो हिस्से हैं, अरुणाचल प्रदेश हो या दूसरे हिस्से हैं, उनका नाम चाइनीज है, वो हमारा हिस्सा है। वो उसे शुरू से कहता है, क्लेम करता है। लेकिन हम सभी जानते हैं, भारत ने इस बार भी बयान में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, भारत का अविभाजित हिस्सा है, कभी विभाजित नहीं हो सकता और इसमें किसी को कोई सवाल या शक रखने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या है वो हम बताएं आपको, उसके पहले
जरा इस मानचित्र पर वापस लौटते हैं। ये देखिए, ये वो 27 स्थान है जिसकी नंबरिंग भी हमने दे रखी है। अगर हम नंबर की बात करें, ये देखिए वो तवांग में 2 ऐसी जगहें हैं और यहां पर जसवंतगढ़ है। ये देखिए जसवंतगढ़। मैं बताऊंगा आपको कि ये स्थान आगे क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहां तक कि ईटानगर में भी 2 स्थान ऐसे हैं जिसकी नंबरिंग हमने दे रखी है 27, उसका भी नाम बदला गया है। इसी तरीके से आप देखिए, ये जो चाइना का बॉर्डर है, यहां पर देखिए कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्थान हैं जिनका नाम चेंज किया गया है। ये बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाके हैं। इसके अलावा पासीघाट में, अनिनी में, रोजो में, इस तरीके से अलग अलग जिलों में ये नाम है। जरा वो नाम कौन कौन से हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। एक खास बात ये है कि ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, इनमें कई नेचुरल प्लेसेस हैं, कई दर्रे हैं, छोटी छोटी घाटियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, उनके भी नाम हैं। जरा ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं नाम की, 27 स्थानों की सूची है। 27 में से 21 स्थान ऐसे हैं जो बस्ती हैं, यानी लैंड है, एरिया है, बस्ती है, भूमि है। इसमें जसवंतगढ़ का हमने जिक्र किया, जो हमने आपको दिखाया। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि ये जसवंतगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है। दर्रों की बात करें, देखिए जोला, रिजाला और पुकुर और थांगला, ये वो दर्रे हैं जिनका नाम भारत ने स्टैंडर्ड कर दिया है अब। और ये शंभू सरोवर, इसका भी नाम किया गया। एक स्मारक है शेरे थापा मेमोरियल, इस स्थान का भी नाम बदला गया है। 27 नंबर आपको मैप में दिख जाएगा। ये देखिए ईटानगर के पास ये वो स्थान है। तो इस तरीके से इस मानचित्र में ये सारी जगहें हैं। हमने बताया आपको 21, 4 दर्रे हैं, 4 पासेस हैं और ये एक झील है जिसका नाम बदला गया है। तो ये तो मानचित्र की बात हो गई, उन नामों की हो गई जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इन स्थान की बात हो गई। अब इस पूरे मामले में जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। देखिए, आपको याद होगा कि इसके पहले जब जो पीओके है, वहां पर भारत से रिलेटेड एक फैसला लेते हुए चाइना ने या पाकिस्तान में, उधर जो भी जाते होंगे उनके लिए स्टेपल वीज़ा 2011 के आसपास, स्टेपल वीज़ा, उसके पहले भी ये कोशिश शुरू कर दी थी चाइना ने, स्टेपल वीज़ा भारत के लिए इशू करता था। ये बड़ा अजीब सा था। स्टेपल वीज़ा मतलब 2 तरह के वीज़ा, मतलब कश्मीर और उन इलाकों के अलग, भारत के लिए अलग। चाइना की हमेशा ये कोशिश रही है कि भारत के जो इलाके हैं उन पर वो अपना अधिकार जताए, जो विवादित हैं उनको मान्यता दे। पाकिस्तान से भी ये दोस्ती उसने निभाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से भारत ने पहली बार ये उत्तर दिया है, और इस भाषा में उत्तर दिया है कि चीन बिल्कुल बेचैन सा है। चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करे। हमने थोड़ी देर पहले आपको एक बताया था कि थांगला दर्रा भी है, थांगला दर्रा का हमने जिक्र किया था। और थांगला दर्रा जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो 62 की लड़ाई हुई थी, 1962 की जंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा है भारत का। और ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए वो ऐतिहासिक जगह है, युद्ध के लिहाज से, चीन के युद्ध के लिहाज से। और इसके अलावा जो वॉर मेमोरियल की हमने बात की, देखिए ये शेरे थापा वॉर मेमोरियल, ये एक समाधि स्मारक है उस जंग में शहीद हुए लोगों के लिए। तो ये भी भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। पूरे भारत को एक तरीके से अरुणाचल के इस हिस्से से परिचय कराने का मकसद है। और कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि भारत ने एक एग्रेसिव अप्रोच लेकर चीन को सतर्क किया है और चीन की जो पीछे की हरकतें रही हैं उसको एक तरीके से चैलेंज किया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के ने गिटार पर मतलब गाकर और ये कहा था गुड बाय इंडिया, ऐसी बात कही थी। दरअसल वो एक कटाक्ष की तरह था और उसमें यह कहा गया था कि भाई चीन यहां तो घुसने की कोशिश कर रहा, हमें भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब वो ये बातें कह रहा था, उसे शायद नहीं मालूम था कि भारत सरकार इससे कहीं आगे का सोच रही है। और भारत सरकार का ये कदम आ गया, यानी कि 7 तारीख को भारत ने 7 अगस्त को भारत ने इसका अनाउंस किया। और इन नामों का अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ वैसे ही चीन में खलबली मच गई। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी स्थिति को देखिए, 6 अगस्त को बैठक होती है चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर को लेकर, 7 अगस्त को भारत अनाउंस कर देता। मतलब तो साफ है कि भारत ने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी इस तरीके कदम उठाने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप भी आप कह सकते हैं कि पहली बार अरुणाचल को लेकर भारत ने इतना एग्रेसिव स्टेप उठाया है। अब आते हैं इस पूरे मामले पर कि चीन क्या कर सकता है। देखिए, चीन ने पूरी दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भारत जो है संबंधों को खराब कर रहा है,
भारत जो है चीन के इलाके को अपना बता रहा है, तब जबकि भारत ने हर फोरम पे ये साफ कर दिया है कि चीन का ये तर्क ही बेतुका है। तिब्बत पर जब भारत चीन ने कब्जा किया था, तब से ही वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। देखिए क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि मैकमोहन लाइन जब बनाई गई थी, यानी कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ऊपर चीन है और ये तिब्बत है, ये आप जरा ध्यान से देखिए, ये तिब्बत है और तिब्बत के उस तरफ चीन है और यहां मैकमोहन लाइन शुरू से रही है। चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और कहता है कि तिब्बत तो हमारा ही एरिया था, जबकि भारत ने तिब्बत को अलग मान्यता दी थी। समस्या यहां से तब शुरू होती है जब चीन ने उस लाइन को न मान के ये क्लेम कर दिया कि तिब्बत के नीचे का जो हिस्सा है वो भी चीन का। नीचे का हिस्सा का मतलब यानी कि अरुणाचल प्रदेश, और उसे वो जैसा मैंने आपको बताया कि साउथ तिब्बत के रूप में अक्सर वो क्लेम करता है, कहता है कि वो साउथ तिब्बत है और ज़ैंगनान बोलता है उसे, ज़ैंगनान यानी अरुणाचल प्रदेश। और इसी वजह से भारत ने जब इन 27 जगहों के नाम बदले तो उसको मिर्ची लगी है। ये बड़ा कदम है अगर देखा जाए भारत और चीन के संबंधों के लिहाज से। ये बहुत ही अपने आप में एग्रेसिव अप्रोच है चीन को लेकर। भारत ने अभी तक इस तरह का अरुणाचल प्रदेश में कोई कार्य नहीं किया था, एक साथ इतने स्थानों का नाम स्टैंडर्ड करने का, ताकि मानचित्र में, दुनिया के मानचित्र में जब भी भारत के मैप को रेफर किया जाए तो इन स्थानों का नाम भारतीय नाम के रूप में जाना जाए। तो चीन ने इस पर आपत्ति जताई है, इसको बेकार कदम बताया है, इसको एग्रेसिव कदम बताया है, लेकिन भारत का ये कहना है कि चीन का इसमें कोई राइट नहीं है बोलने का। भारत अपने राज्यों में अपने स्थान का नाम क्या रखना चाहे, ये भारत का अधिकार है और इसमें चीन की कहीं कोई भूमिका नहीं बनती है। लेकिन चीन, जैसा हमने आपको बताया कि आज नहीं, हमेशा से इस तरह की कोशिशें करता रहा है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2017 से लेकर अब तक 100 स्थान ऐसे हैं जो भारतीय मानचित्र का हिस्सा है, लेकिन उनका वो नाम बदलता रहता है और नाम बदलकर पूरी दुनिया को दुनिया में अपने अधिकार की वो बात कहता रहता है। तो कम से कम इस केस में शेक्सपियर की बात तो नहीं ही विश्वास करने लायक है कि नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इन नेम। नाम में बहुत कुछ रखा है। और जब बात भारत चीन के संबंधों की आती है, जब बात इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की आती है, ज्योग्राफिकल डिवीजन की आती है, तो ये तर्क काम नहीं करता कि नाम में क्या रखा है, क्योंकि नाम संस्कृति की पहचान बताते हैं, स्थान को आइडेंटिफाई करते हैं। और भारत का जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत, शेष भारत से उसको जोड़ने और ज्यादा करीब लाने का एक बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। तो चीन इस वक्त बिल्कुल नाराज है इस कदम से। क्या करता है चीन वही जाने, लेकिन ग्लोबल टाइम्स यानी कि जो चीन का मुखपत्र है, एक तरीके से मीडिया है चीन का, उसमें इस भारत के इस फैसले को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। क्या फर्क पड़ता है भारत को, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है भारत के विषय में, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी देश के भूभाग पर कब्जा नहीं किया है। और जब भी किसी ने कोशिश की है भारत के भूभाग पर कब्जा करने की, तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। बहरहाल ये एक ऐसा कदम है जिसमें सेना का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन एक देश की संप्रभुता की शक्ति का इस्तेमाल हुआ है। और शक्ति की वजह से अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम भारतीय रूप में पहचाने गए, स्टैंडर्ड नाम के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया गया। इनमें कुछ स्थान ऐसे भी है, जैसे मैंने जसवंतगढ़ का भी जिक्र किया, ये 1962 के लिए एक अहम लोकेशन की जगह थी। जो मैंने समाधि के जिक्र किया, वो पूरे हिंदुस्तान को बताता है कि 62 की जंग में कैसे यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी। शहीदों के उस बलिदान का सम्मान करते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में ये कदम उठाया है और चीन को एक सख्त संदेश दिया है कि चीन की किसी भी गीदड़ भविष्य से भारत डरने वाला नहीं है। भारत सरकार के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।